दी डिसेंट। दोस्तों, मूवी में हम देखेंगे कि कैसे कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप किसी टूर पर जाता है जहां उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे उनकी सारी लाइफ चेंज हो जाती है। क्या वो लोग उस डरावने समय से बचकर वापस आ पाएंगी? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारा, जूनो और बेथ जो आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, ये बोटिंग कर रही हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रही हैं। और वहाँ पर सारा का हस्बैंड पॉल और उसकी बेटी जेसिका भी है जो उसके साथ आए हैं। कुछ देर के बाद सारा अपने हस्बैंड पॉल और जेसिका के साथ अपने घर की तरफ बढ़ती है, लेकिन कार चलाते वक्त पॉल का ध्यान रास्ते में भटक जाता है और उनकी कार का एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। और जिस कार से उनका एक्सीडेंट हुआ है उसमें रखे हुए लोहे के पाइप्स उनकी कार में आ जाते हैं, जिस कारण पॉल और सारा की बेटी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जब सारा को होश आता है तो उसे पता चलता है कि पॉल और जेसिका दोनों की मौत हो चुकी है और वो इस बात से टूट जाती हैं और अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती हैं। लेकिन उसकी फ्रेंड बेथ उसे संभालती है। अब कहानी बढ़ती है 1 साल बाद आगे, जहां हम सारा और जूनो को देखते हैं जो किसी ट्रिप पर जा रही हैं। लेकिन सारा के साथ उस हादसे को वो भुला नहीं पा रही है। यही कारण था कि जूनो उसे एडवेंचर के लिए ट्रिप पर ले जा रही है। और अब वो लोग एक कैबिन में पहुंचते हैं जहां सारा की और भी फ्रेंड्स होती है जो पहले ही यहाँ पे आ चुके थे, जिनमें रेबिका, बेथ, मॉली, सैम होती है जो सारा की बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। अब रात होने पर वो सभी लोग अच्छे से एंजॉय करती हैं। अब अगली सुबह वो सभी लोग उस केव की तरफ बढ़ती हैं जहां उन्हें जाना था, जहां वो जाकर देखती हैं कि वो केव बाहर से बहुत ही भयानक नजर आ रही है और वो एक एक करके उसके अंदर जाती है, जहां जूनो सारा को बताती है कि उसे उसके हस्बैंड के बारे में पता चला है और उसे बहुत अफसोस है। अब वो लोग एक सुरंग से आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें उसी के अंदर जाना है। सबसे पहले उस सुरंग में मॉली आके जाती है और वो बड़ी ही आसानी से उसे पार कर लेती है और उन सभी को इशारा करके आगे बढ़ने को कहती है। और अब सारे लोग उस सुरंग को पार कर लेते हैं और अब सारा उस सुरंग से आगे बढ़ती है, लेकिन वो बहुत डरी हुई होती है और तभी वो वहीं पर फंस जाती है क्योंकि उसके पास उनका सामान होता है जिसमें रस्सियां वगैरह होती हैं। अब सारा चिल्लाने लगती है, लेकिन हॉली उसे हौसला देती है और धीरे धीरे से उसे उनकी तरफ उस सुरंग के दूसरी छोर खींचती है और उसे बाहर निकाल लेती है। लेकिन इस दौरान रस्सी का वो बैग वहीं रह जाता है और वहाँ एक बड़ा पत्थर गिर जाने से वो रास्ता भी बंद हो जाता है और किसी तरह सारा बच जाती है। और अब सारा बेहोश हो चुकी है और उसे जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि जूनो ने उन सबसे झूठ बोला था कि यहाँ बहुत से लोग आते रहते हैं, लेकिन असल में सच तो ये है कि यहाँ उनसे पहले कोई भी नहीं आया था। वो तो सिर्फ चाहती थी कि सबसे पहले हमारा ग्रुप ही इस जगह को डिस्कवर करे। अब वो सारे लोग बहुत परेशान होते हैं और उन्हें नहीं पता कि इस जगह से एग्जिट कैसे करें, क्योंकि अब वो पूरी तरह से फंस चुके हैं और उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस तरफ से बाहर निकालना चाहिए। अब वो सारे लोग आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें एक रास्ता नजर आता है जो एक खाई के ऊपर होता है और उन्हें लगता है कि वो लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ सकती हैं। शायद वो लोग उसी रास्ते से बाहर भी निकल सकती हैं। अब रेबिका उस खाई के उस पार जाने का फैसला करती है और बड़ी ही बहादुरी से वो खाई के उस तरफ भी पहुंच जाती है और अब वो वहाँ रस्सियां बांध देती है और अब सारे लोग बारी बारी से आगे बढ़ते हैं और लास्ट में जूनो उनके पास आगे बढ़ती है। वो आते वक्त घबराती है जिस कारण उसका बैलेंस बिगड़ता है, वो रस्सी टूट जाती है जिस कारण वो ऑलमोस्ट नीचे गिरने ही वाली होती है, पर सारा उसे बचा लेती है। अब वहाँ से ऊपर चढ़ने पर कुछ पेट्रोग्राफ नजर आते हैं जिसमें उन्हें यहाँ से जाने के रास्ते के बारे में पता चलता है। असल में उस पेट्रोग्राफ के चित्र के माध्यम से बताया गया है कि इस सुरंग से निकलने के 2 रास्ते हैं, जिनमें से उनके लिए एक रास्ता तो बंद हो गया था, लेकिन अभी भी उनके पास यहाँ से निकलने के चांस थे। और उनमें से एक लड़की हॉली बड़ी खुशी खुशी से उस रास्ते की तरफ भागती है, लेकिन उसे वो रास्ता तो नहीं मिलता और वो सीधा जाकर एक टनल में गिर जाती है, जिस कारण उसकी एक टांग पूरी तरह से टूट जाती है, जिस कारण वो चल भी नहीं पाती और ना ही उस टनल से बाहर आ पाती है। अब सारे लोग उसे बचाने के लिए इस टनल में आते हैं और वहीं पर सारा कोई क्रीचर नजर आता है जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। हालांकि वो क्रीचर इंसान के जैसा ही दिख रहा था और सारा भी सभी लोगों को बताती है कि वहाँ पर इंसान भी हैं जो हमारी यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई भी यकीन नहीं करता क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सारा को एंग्जाइटी के कारण कोई नजर आया है। अब वो सारा की बात को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे स्केलेटन्स नजर आते हैं और उन्हें लगता है कि ये किसी जानवर के होंगे। तभी उन पर वो क्रीचर अटैक कर देता है जो सारा को नजर आए थे और वो लोग इससे पहले कुछ समझ पाती वो सभी इधर उधर भागने लगती हैं और इसी बीच एक क्रीचर घायल हॉली को खींचकर ले जाने लगता है। लेकिन जूनो ये सब देखकर उसे बचाने की कोशिश करती है और उस क्रीचर पर एक कुल्हाड़ी से अटैक कर देती है और उसे मार देती है। तभी वहाँ पर एक और क्रीचर आ जाता है और जूनो उसे भी मार देती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेथ भी जूनो के पीछे आती है जिस पर जूनो अटैक कर देती है
उसे लगा था कि कोई क्रीचर है और इस तरह बेथ बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर जूनो को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने उसके ही साथी को मार दिया था। अब जूनो होली को वहीं घायल छोड़कर वहां से डर के भाग जाती है और वहीं एक और हम सारा को देखते हैं जो अपने कैमरे को लेकर एक कोने में छिपी हुई है। तभी वहां पर होली की डेड बॉडी ऊपर से गिरती है जिसे वो क्रीचर वहां आकर बुरी तरह से नोच नोच के खाने लगते हैं। और इस दौरान एक क्रीचर सारा के पास आता है और वो सारा को महसूस करने की कोशिश करता है और हमें ये पता चलता है कि वो क्रीचर सिर्फ आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। अब जूनो सारा और अपने बचे हुए साथियों को ढूंढने लगती है और आवाज लगाने लगती है, जिस कारण अब वो क्रीचर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वही एक और रेबेका और सैम भी एक जगह चुपचाप छिपी होती है जहां एक क्रीचर आकर वापस लौट जाता है। लेकिन तभी सैम की वॉच की आवाज सुन के वो क्रीचर फिर से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सैम उस घड़ी को दूर फेंक देती है और वो क्रीचर अब उस वॉच की तरफ भाग जाता है। वहीं एक और सारा होली की लाश के कपड़े उतारकर एक मशाल तैयार करती है और आगे बढ़ती है। इसके बाद हम सैम और रेबेका को देखते हैं जो अपने साथियों की तलाश में आगे बढ़ रही होती हैं। इस दौरान उन पर एक क्रीचर हमला कर देता है, लेकिन उसे जूनो मार गिराती है। अब रेबेका और सैम उससे बेथ और होली के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो मारी जा चुकी है। और अब सैम और रेबेका यहाँ से भागने को कहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जूनो को यहाँ से निकलने का रास्ता पता है, क्योंकि जूनो ने वहाँ पर कुछ फुटप्रिंट्स देखे हैं जो शायद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। लेकिन वो कहती है कि वो बिना सारा के यहाँ से नहीं जाएगी। वहीं एक और सारा वहीं पहुँचती है जहाँ उन क्रीचर्स ने बेथ और होली पर अटैक किया था, जहाँ उसे बेथ घायल मिलती है और बेथ उसे बताती है कि किस तरह जूनो ने उसे मारा और यहाँ मरने के लिए छोड़ गए। और वो सारा से अपने आप को मारने को कहती है क्योंकि वो बहुत ही तकलीफ में थी और सारा भी तकलीफ में देखकर उसे मार देती है। और इसी बीच उस पर भी एक क्रीचर अटैक कर देता है, लेकिन सारा उसे मार देती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी एक और क्रीचर वहां आ जाता है और सारा अब उसे भी मार देती है और घबरा कर वहां से भागने लगती है और वो एक खून से भरे हुए गड्ढे में जा गिरती है जहां पर एक क्रीचर भी आ जाता है और उसे वो मारने लगता है। लेकिन पास ही पड़ी एक हड्डी से सारा उसे भी मार गिराती है। अब सारा बहुत बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और बड़े गुस्से में जोर से चिल्लाती है और उसके चीखने की आवाज जूनो और सारे बचे हुए लोग भी सुन लेते हैं। और अब सैम जूनो से कहती है कि अब सारा को भी उन क्रीचर ने मार गिराया है और अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब वो तीनों यहाँ से भागने लगती हैं और वो सभी एक ऐसी जगह आ जाती हैं जहाँ से निकलने के लिए उन्हें नीचे भरा हुआ पानी क्रॉस करना पड़ेगा और उन्हें नहीं पता कि वो कितना गहरा है और उसमें कितना खतरा है। लेकिन सैम अकेले ही रस्सियों की मदद से वहां से आगे बढ़ती है क्योंकि उसे घर जाना था। वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। जैसे ही वो रस्सी की मदद से आगे बढ़ती है उसे एक क्रीचर पकड़ लेता है और उसे वहीं उसी रस्सी पर मार देता है। और सैम को मरता देख रेबेका जोर से चिल्ला देती है, जिस कारण वहां पर एक दूसरा क्रीचर आ जाता है जो रेबेका को खींचकर ले जाता है और उसे भी बहुत बुरी तरह से मार देता है। और अब जूनो ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे लगता है कि वो सिर्फ पानी में कूदकर ही अपनी जान बचा सकती है और वो ऐसा ही करती है। वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है और उन क्रीचर्स के जाने के बाद जब वो ऊपर चढ़ती है तो उसे वहां पर सारा नजर आती है जो पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। उसे इस हालत में देखकर जूनो बहुत ज्यादा डर जाती है और सारा उससे कहती है कि उसने बेथ को क्यों मारा, लेकिन जूनो उसे कोई जवाब नहीं देती और वो दोनों अब आगे बढ़ती है। और इस दौरान उन दोनों पर एक क्रीचर अटैक कर देता है जिन्हें सारा और जूनो बड़ी ही बहादुरी से मार गिराती है। और अब इससे पहले कि जूनो सारा को कोई जवाब दे पाती, सारा उसे एक कुल्हाड़ी से मार देती है जिससे वो बहुत घायल हो जाती है। और सारा को जूनो के पॉकेट से निकले सामान से पता चलता है कि उसका उसके हस्बैंड पॉल के साथ अफेयर चल रहा था। अब सारा को जूनो पर और गुस्सा आता है और उसे वो वहीं अकेला छोड़कर भाग जाती है। अब जूनो को भी वहां पर बहुत सारे क्रीचर्स चारों ओर से घेर लेते हैं और इस तरह से जूनो भी मारी जाती है। और अब सारा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, लेकिन बहुत ऊपर चढ़ जाने के बावजूद सारा वहां से नीचे गिर जाती है जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसे बाहर निकलने का रास्ता नजर आ चुका है और वो फाइनली वहां से बाहर आ जाती है और अपनी कार उठाकर हाईवे की तरफ बढ़ती है। और एक जगह आकर वो अपनी कार को रोकती है और उसे कार की साइड वाली सीट पर जूनो नजर आती है, जिसे वहां देखकर सारा डर के कारण चिल्लाने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। और हमें पता चलता है कि सारा सिर्फ एक सपना देख रही थी। सारा अभी भी गुफा में है और उसे वहां पर अपनी बेटी जेसिका का नाइट मिरर भी आता है और उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी बेटी का बर्थडे मना रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सब उसका वहम था और वो अभी भी गुफा में है। और हम देखते हैं कि सारा के इसी वहम के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।
दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।